सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहे हैं। जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर होगा। जैसे अगर ये 3A ग्रुप का है तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये 3A ग्रुप का हो गया। काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पापा आंटी सब बीमार, ओ सावधानी से टीपो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, और हे नेताओं और कर्मचारियों, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो जिस ग्रुप का वैलेंस, जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि बाहरी इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू ग्रुप नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलूं कि बोरॉन किस ग्रुप का है? 3 ग्रुप का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3 होगा। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन किस ग्रुप का है? 4, तो ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 4 होगा। सिलिकॉन भी, काशी जी में शंकर पार्वती, सिलिकॉन भी किस ग्रुप का है? 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा नेक्स्ट। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 6ठा ग्रुप का है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 है। ठीक है, ये देखिए इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन इसको ग्रुप नंबर की अगर बात करें तो 13 होता है, ये 40, 50, 60, 70, 18 ग्रुप होता है। टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप। ठीक है, लेकिन इसको ट्रिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है कि 3A को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3A ग्रुप को 3 माने हैं, 4A ग्रुप को 4 माने। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए क्लोरीन की बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तब बताएं, फिर कल बाहर आएगी आंटी, तो ये 7 ग्रुप का है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इस तरीके से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसी के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें सिग्मा और लोन पेयर जोड़ के निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपको बिना स्ट्रक्चर बनाए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, लेकिन आप लोग को सबसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, और कुछ कैलकुलेट ठीक है, ये ट्रिक है आपका। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा या लेस देन 8, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाले, अगर 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए तो डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सेकेंड, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 9 से 56 के बीच आ जाए, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8। ठीक, इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ये ट्रिक जो है आप लोग को सेंट्रल एटम के लिए डिटरमाइन करना है, सराउंडिंग एटम के लिए नहीं। सेंट्रल एटम कैसे पता चलेंगे? मान लीजिए कि मान BCl3 ले लिए, तो ये बोरॉन जो है सेंट्रल एटम है, इससे जो एटम अटैच है ये सब सराउंडिंग एटम है। जैसे मान लीजिए NF3 ले लिए, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। तो ये सराउंडिंग एटम है, ये सेंट्रल एटम।
तो सेंट्रल एटम के लिए ट्रिक लगाना है। मान लीजिए अगर डिवाइड करने के बाद, ठीक है, अगर डिवाइड करने के बाद 2 आता है, ठीक, यह हाइब्रिड और वाइटल है, हाइब्रिड और वाइटल, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए कि अगर डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद आपको 2 आ गया, तो इसका हाइब्रिडेशन लिखेंगे sp, ठीक है। अगर मान लीजिए डिवाइड किए तो इसका 3 आ गया, तो लिखेंगे हाइब्रिडेशन sp2। 4 रहेगा तो sp3। अगर मान लीजिए 5 आ गया तो लिखेंगे sp3d, और 6 आ गया तो लिखेंगे sp3d। अगर 7 आ गया तो इसका लिखेंगे sp3d। मैं आप लोगों को अभी हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये बता रहा हूँ, लेकिन ये नहीं अभी बता रहे हैं कि ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, ये सब वेस्टर थ्योरी बताएंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्शन थ्योरी, तो उसमें ये बताएंगे कि अगर sp हाइब्रिडेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, एंगल कितना होगा, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बताएंगे। अभी मैं आप लोग को ये ट्रिक बता रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, ठीक है। अब इसके आगे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं BF3 ले रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ एलिमेंट लिख देता हूँ, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का आपको बताए थे कि 3 होता है, कार्बन का बताए 4, सिलिकॉन का भी 4, नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस का 5, हाइड्रोजन जितना भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का 7, जेनॉन का 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादातर यही यूज होता है हाइब्रिडेशन में। तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप जोड़ना है, बोरॉन जो है तीसरा ग्रुप का है तो 3 लिखेंगे, प्लस फ्लोरीन 7 ग्रुप का है तो लिखेंगे 7, ऐसा ऐसा 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल आ गया आपका 3 + 21 यानी कि 24। मैंने बताया था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9 to 56 के बीच आएगा तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब 24 को 8 से डिवाइड कीजिए तो यह 3 बार में कट गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर 2 आता है डिवाइड करने के बाद तो sp लिखेंगे, 3 आएगा तो sp2 लिखेंगे, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d। इस तरीके से तो आपके पास डिवाइड करने के बाद 3 आया तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन जो होगा बोरॉन का sp2, ठीक है। अगर मान लीजिए CH4 ले रहा हूं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कार्बन 4th ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऐसा ऐसा 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। फिर मैंने बताया था कि 8 या 8 से कम होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कट गया, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होगा आपका sp3, ठीक। इसी तरीके से निकालेंगे, और सब एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए NH3, तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है प्लस हाइड्रोजन 1 तो 1 × 3, टोटल कितना आ गया 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बन गया, 4 के लिए हाइड्रोजन क्या होगा sp3। मान लीजिए H2O लिए तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 6ठा ग्रुप का है तो 6, टोटल 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, ठीक है। तो 4 के लिए हाइड्रोजन क्या हो गया sp3, तो इसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो हो गया आपका sp3।
3 हो गया। मान लीजिए अगर PCl 3 लेते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। फास्फोरस 5 प्लस क्लोरीन का 7 ग्रुप, 7 into 3 टोटल कितना आ गया 26। अब 26 को 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 to 56 के बीच है, तो 3 बार में 2 बचा। फिर जो रिमाइंडर आपका बचा हुआ है तो ये इसको देखना है कि 8 से कम है कि ज्यादा है। 8 से ये कम है तो फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, हट गया। तो इस दोनों को जोड़ देंगे, जो भागफल है या क्वोशिएंट इसको बोलते हैं, तो इसको क्वोशिएंट को दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो हो गया आपका 3 + 1 4 और इसका हाइब्रिडेशन जो होगा 4 के लिए sp3 होगा। तो यानी फास्फोरस का हाइब्रिडेशन जो होगा आपका sp3 होगा। जैसे इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने SO2 लिए तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सल्फर 6 ग्रुप का है प्लस ऑक्सीजन भी छठा ग्रुप का 6 into 2 टोटल आ गया 18। कितना से डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 या 16। फिर देखेंगे रिमाइंडर 8 से कम आया तो फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, कट गया। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो होगा 2 + 1 3 यानी इसका हाइब्रिडेशन जो हो गया sp2। तो SO2 का हाइब्रिडेशन जो हो गया sp2। इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, बता रहा हूं, देखिए। जैसे कुछ और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए CO2 का लेना है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कार्बन का जो है 4 प्लस ऑक्सीजन का जो है 6 into 2 टोटल कितना आ गया 16। 8 से डिवाइड करेंगे, कट गया 2 के लिए sp। अगर PCl 5 ले रहे हो तो PCl पर सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फास्फोरस 5th ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस क्लोरीन का 7 into 5 टोटल आ गया 40। 8 से डिवाइड करेंगे 5 यानी फास्फोरस 5 है तो sp3d 5 के लिए हाइब्रिडेशन बताए हैं sp3d। मान लीजिए IF7 है, ठीक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। आयोडीन 7 ग्रुप का है, लिखेंगे 7 प्लस क्लोरीन किस ग्रुप का है 7 तो 7 into 7 टोटल कितना आ गया 56। 8 से डिवाइड कीजिए, कितना बार कट गया 7 और 7 के लिए हाइब्रिडेशन लिखवाए हैं sp3d3। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर हाइब्रिडेशन निकालेंगे। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर आपको ले लेते हैं कि BCl 3 आ गया, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो बोरॉन का 3 प्लस क्लोरीन 7 ग्रुप का 7 into 3 24 फिर 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बार हो गया 3। तो इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन जो है sp। मान लीजिए SF4 ले लेते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सल्फर 6 प्लस क्लोरीन 7 into 4 टोटल कितना आ गया 34 और 34 को 8 से डिवाइड कीजिए, 4 बार में गया बचा 2। फिर रिमाइंडर आपका 8 से कम है 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो क्वोशिएंट है वो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो हो गया आपका 4 + 1 यानी 5 और 5 के लिए हाइब्रिडेशन बताएं sp3। इस तरीके से निकालेंगे। और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए ClF3 लेते हैं, ठीक। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्लोरीन का 7 प्लस क्लोरीन का भी 7 into 3 टोटल कितना आ गया 28। फिर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में 4 आया। फिर 8 से कम है, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को ऐड कीजिए तो टोटल जो आ गया आपका 3 + 2 यानी कि 5 और 5 के लिए जो होगा sp। ऐसा नेक्स्ट अगर XeF4 ले रहे हैं जेनॉन फ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जेनॉन 8 ग्रुप का 8 क्लोरीन का 7 into 4 टोटल कितना आ जाएगा 36,
ठीक है। फिर इसमें 8 से डिवाइड कीजिए, 4 बार भी गया। फिर रिमाइंडर आपका 4 बचा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल जोड़ दीजिए। तो टोटल और वाइटल जो आपका हाइड्रोजन और वाइटल आ गया 4 + 2 यानी 6, और 6 के लिए हमारे यहाँ पे इसमें बताया sp3। मान लीजिए कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो वैसे तो मान लीजिए CH3+ इसका निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 + हाइड्रोजन का 1 × 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो पॉजिटिव में माइनस करते थे, निगेटिव में ऐड करते थे। तो 1 प्लस है 1 माइनस, कितना आ गया आपका? टोटल आ गया 6। ठीक है। अब इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, 3 के लिए क्या होगा? sp2। उसी तरीका से मान लीजिए ClO2-, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो क्लोरीन का कितना आ गया? 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 × 2, निगेटिव एक निगेटिव है तो यानी एक ऐड कर देंगे। टोटल कितना आ गया आपका? तो 7 + 12 + 1 यानी 20, और 20 आया तो 8 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर फिर 4 आया, फिर कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 टोटल जोड़ देंगे हाइब्रिड और वाइटल, टोटल जो हो गया आपका 2 + 2 यानी कि 4 आ गया, 4 हाइब्रिड और वाइटल आ गया, तो 4 के लिए sp3। इस तरीके से निकालेंगे आप। और कुछ एग्जांपल, I3-, ठीक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आयोडीन 7 ग्रुप का 7 × 3 एक निगेटिव है, ऐड कीजिए, 22 आ गया। 22 आ गया, फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ गया? 6। फिर रिमाइंडर आपका आ गया 8 से कम, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो टोटल जो आ गया आपका 2 + 3 यानी 5, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3। जैसे मान लीजिए कि CF6 ले लेते हैं, इसका निकालेंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, जेनॉन का 8 प्लस फ्लोरीन का 7 × 6 यानी कितना आ जाएगा? 8 + 42 यानी कि 50। 9 × 56 है, 8 से डिवाइड कीजिए, 6 बार हो गया, 2 बचा रिमाइंडर, फिर 2 बचा, फिर 8 से कम है, 2 से डिवाइड करेंगे। तो टोटल जो आपका आ गया 6 + 1 यानी कि 7, और 7 के लिए हाइब्रिडेशन मैंने बताया था sp3। ठीक। मान लीजिए ICl4-, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। आयोडीन का हो गया 7 प्लस क्लोरीन का 7 × 4, एक निगेटिव है यानी ऐड करेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा? 7 + 28 + 1 यानी 36। ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे, 4 बचा, फिर इसमें कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 2 यानी 6, और इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। ठीक है। करना है, ये ट्रिक जो है फ्री रेडिकल पर अप्लाई नहीं करना है। फ्री रेडिकल कार्बन और नाइट्रोजन, इस पर अप्लाई नहीं करना है, यानी कि किस पर? फ्री रेडिकल, यानी जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जिस पर हो, जैसे CH3, CF3, इस तरीके से कार्बन यानी कि CH2, इस तरीके से नाइट्रेट यानी M, इस पर अप्लाई नहीं करना, इस पर फेल कर जाएगा। बाकी सब पर आप अप्लाई कर सकते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। ठीक है। अब कुछ आईआईटी का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
ठीक है। इसलिए कुछ क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें ये बताना है आपको कि सल्फर का हाइड्रेशन क्या होता है, SO2। तो SO2 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, सल्फर 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू टोटल आ गया 18, और 18 है यानी 9 to 26 के बीच है। कितना से डिवाइड करेंगे? 8 से। 2 बार में गया, रिमाइंडर बचा 2, और रिमाइंडर अगर 8 या 8 से कम हो तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल हो गया आपका 2 प्लस 4 यानी 3, और 3 के लिए बताए थे sp2 यानी SO2 में सल्फर का हाइड्रेशन। उसी तरीके से CO2 माइनस कर देखिए, CaO2 क्लोरीन का हाइड्रेशन करना है। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, एक नेगेटिव में ऐड करेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा ऐड करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना माइनस करेंगे। आगे आपका टोटल 7 प्लस 12 प्लस 1 20, ये 8 से डिवाइड कीजिए, इसमें 2 बार हो जाएगा, रिमाइंडर बचा 4, 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल कितना आ गया? 2 प्लस 2 4, टोटल जो आ गया आपका 2 प्लस 2 यानी 4, और 4 के लिए बताए थे इसकी यानी sp3। अब इसमें ये पूछा है कि नाइट्रोजन का हाइड्रेशन बताना है रिस्पेक्टिवली, यानी जिस तरीके से अरेंज किया है उसी तरीके से हाइड्रेशन बताना है। जैसे देखिए NO2 प्लस का देखते हैं, NO2 टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, एक पॉजिटिव चार्ज है यानी माइनस, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 16, 8 से डिवाइड कर देंगे 2 यानी इसका हाइड्रेशन हो गया। फिर NO3 माइनस कर देखिए, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, नाइट्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, एक नेगेटिव फिर ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 प्लस 18 प्लस 1 24, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 3, इसका हाइड्रेशन हो गया 3। फिर NH4 प्लस का देखिए, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जो है आपका प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, एक पॉजिटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। टोटल कितना आ गया? 8, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 4, और इसका हाइड्रेशन हो गया sp, यानी sp sp2 sp2। इसमें देखिए लगता कौन है? sp sp2 sp2 sp sp2 sp2। और कुछ क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा गया है तो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ थ्योरी, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, अगर सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक होता है आइसो स्ट्रक्चर, आइसो सेम स्ट्रक्चर यानी कि आपका ज्योमेट्री सेम होना चाहिए, या हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं आप। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि K प्लस है, Ca2 प्लस है, ठीक, आर्गन है, इसमें हम ये देखेंगे कि बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का 20, आर्गन का 18, सल्फर का 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना हो, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अगर इस चारों में से किसी का इलेक्ट्रॉन अगर सेम नहीं होता है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 19, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक माइनस 18 हो गया, इसका 20 माइनस 2
कितना हो जाएगा 18, इसका तो 18 है ही, फिर इसका 16, दो नेगेटिव का यानी ऐड करेंगे, फिर ये आ गया 18 एंड टोटल इलेक्ट्रॉन आपका क्या है सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ले लेता हूँ CO3 माइनस NO3 माइनस, ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 इंटू 3, दो निगेटिव है ऐड करें, कितना आ जाएगा टोटल? टोटल आ गया 30। इसमें भी देख लेंगे टोटल में नाइट्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन का जो हो गया 8 इंटू 3, एक निगेटिव है यानी कि +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए कितना आएगा, इसका भी आ गया 32, यानी ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, और जब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 32, इसका भी 32 आया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अगर मान लीजिए Mg2 प्लस है, N3 माइनस है, O2 माइनस है, तो ये देखेंगे कि इसमें आइसो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए पहले, मैग्नीशियम का 12, दो पॉजिटिव है दो निगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 7, 3 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ऐड कीजिए, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 प्लस 2 निगेटिव है इनटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तो है तीनों सेम है, तो इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें ये पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है और आइसो स्ट्रक्चर दोनों होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए, यानी ज्योमेट्री। जैसे पहला अगर देखते हैं तो CO3 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, दो निगेटिव चार्ज है यानी ऐड हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। NO3 माइनस, इसका भी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं 7 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 8 इंटू 3, एक निगेटिव है ऐड कर लेंगे यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसका भी 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 32 इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन ये देखें कि हाइब्रिडेशन सेम है कि नहीं। तो हाइब्रिडेशन के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4 प्लस ऑक्सीजन का 8, 6 इंटू 3 प्लस दो निगेटिव है, इसका आ गया 24, 8 से डिवाइड किए यानी sp2, ये तो हो। NO3 माइनस का देखते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 8, 6 इंटू 3, एक निगेटिव चार्ज है ऐड होगा, टोटल कितना आ गया 7 प्लस 18 प्लस 1 यानी 26, और 8 से डिवाइड करेंगे 3 बचा 2, फिर 8 से कम है 2 से डिवाइड करेंगे, चलिए दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 आया और 4 के तो ये तो होगा नहीं, यानी हाइब्रिडेशन भी सेम होना चाहिए, आपका नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर देखते हैं। ClO3 माइनस है, ClO3 माइनस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्लोरीन का जो होगा 70 प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, एक निगेटिव है यानी 1 मिलेगा, इसका टोटल अगर जोड़ते हैं तो 42 आ जाएगा। CO3 माइनस का तो देखते थे हम लोग, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है आपका कितना आ रहा था 32, तो ये तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं। इस पर देखते हैं
इलेक्ट्रॉन देखें सल्फर का 16 प्लस ऑक्सीजन का 8 into 3 दो निगेटिव है, ऐड करें 16 प्लस 24 प्लस 2 कितना आ जाएगा 42। इसका हम लोग निकाले थे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 32 है, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस। ClO3 माइनस का हमने निकाले थे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है आपका 42 है, और SO3 2 माइनस का भी देखे थे 42 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन सेम है। ये देखेंगे कि हाइब्रिडेशन सेम हो रहा है कि नहीं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्लोरीन का 7 प्लस ऑक्सीजन का 6 into 3, एक निगेटिव है यानी ऐड करेंगे, टोटल कितना आ गया 26। इसका देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का हो गया 16 प्लस सल्फर का 6 प्लस ऑक्सीजन का 6 into 3, दो निगेटिव है ऐड करेंगे, टोटल कितना हो गया इसका भी 26, यानी दोनों का हाइड्रेशन सेम आएगा, यानी हो गया। इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा कि HCl2 स्ट्रक्चर है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे इसका ICl2 माइनस है और इस दोनों का जो है आपका, तो इसका डायरेक्ट बता दिया हूँ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना हाइड्रेशन निकाल देना है, उसको बनाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।